Hi everyone, welcome back to my channel, welcome back to my vlog. So I am making vlog after a very long time. Uh, there were many things that were going on. काफ़ी ज़्यादा hard time, stressful time. So yeah, पहले ऐसा था कि I was bound not to speak about it, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है. So basically I'll be talking about my job and my resignation. So ये वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा. आई डोंट वांट टू कंप्लीट द इंटायर स्टोरी इन दिस वन वीडियो बिकॉज जब से मैंने रिज़ाइन किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट. बहुत ज़्यादा नॉट थिंकिंग अबाउट इट. और ना नहीं सोचना है, क्योंकि पता है क्या हो रहा है, जब बंदा सोचने बैठ रहा है ना तो इतनी चीज़ें आ रहा है ना कि वाई आई मिस्ड इट, वाई मिस्ड, मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला. बट द फैक्ट इज़ एंड द पॉइंट इज़ कि यूज़लेस जगह पे बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना. और उसको सोच के याद करके क्रिब करने से कुछ नहीं होगा. तो अभी क्या है ना कि मेरे को यूट्यूब तो चलाना है. आई वॉन्ट टू लाइक इट्स माई लाइक ड्रीम कि मैं यूट्यूब में हर दिन व्लॉग डालूँ, है ना. आई गेन फॉलोअर्स दैट यू गाइज लव वॉचिंग मी. और मेरा कोई ऐसा एक पर्टिकुलर वो नहीं है यार कि मैं शॉपिंग का ही डालती रहूँ, मैं यही डालती रहूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट वॉट माई रियलिटी इज़. बाकी मुझे लोगों का नहीं पता कि हाउ दे जस्ट मेक वन एक अपना क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है यार, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया. या मेरा ऐसा कुछ नहीं है. सो आज का ये है कि आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू गाइज दैट आई हैव बीन वर्किंग सिंस 8 years. मुझे 8 साल से मैं काम कर रही हूँ. एंड इट हैज़ नेवर हैपन विद मी इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट मैंने खुद से रेजिग्नेशन मतलब रिज़ाइन किया है स्ट्रेसफुल सिचुएशन अवॉइड करने के लिए. ऐसे तो ऑब्वियसली बंदा मॉनेटरी ग्रोथ या करियर ग्रोथ है ना के लिए करता है, बट माइंड वॉज टोटली डिफरेंट. आई वॉज हैप्पी देयर, हैप्पी इन द सेंस टू सम टाइम टू सम पॉइंट, बिकॉज काम था. और जब काम करने को मिलता है ना, कई ऑफिस में होता है, हम लोग वेले बैठे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता था, काम करने को मिलता था. इधर काम अच्छा है कैसा है बस करने को मिलता था. तो आई वॉज लाइक कि चल ठीक है. और क्या था ना, थोड़ा कंफर्ट जोन में भी आ गई थी मैं अपना, बिकॉज द सैलरी दैट दे वर गिविंग मी वॉज इज़ नॉट एट ऑल वॉट आई शुड गेट, है ना, आफ्टर लाइक 7 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस. लेकिन यार क्या हुआ, थिंग्स चेंज्ड आफ्टर माई बेबी. ठीक है, बेबी से पहले क्या था, द सीनैरियो वॉज कि उनका एक क्लाइंट था, तो उनका क्लाइंट मैं हैंडल कर रही थी. व्हेन आई जॉइन द कंपनी, तो उनके 1-2 एम्प्लॉयज़ ने दे लेफ्ट इट बिकॉज कुछ बिहेवियर इश्यूज़ हो गए थे, तो उनको जाना पड़ा. तो मी बीइंग मी कि मैं तो सारा कर लूँगी हैंडल भाई. और जो मेरा सीनियर भी था, ही यूज़ टू हेल्प मी, बट देन एट सम पॉइंट जब मैं ही सब करने लगी तो कोई क्यों हेल्प करेगा, राइट. पर वो होता ना कि गिनाने वाली आदत नहीं है. माई बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई हैव लर्न कि गिनाने वाली आदत नहीं है. ये सब तुम अपने अच्छी चीज़ें अपने तक रखो, ठीक है, पर जब किसी के लिए काम करो तो वहाँ पे गिनाओ, क्योंकि क्या हुआ नहीं गिनाने से यार. गिनाना तो आपको चाहिए यार कि आपने इतना काम किया. और दूसरा क्या है ना, जो दूसरी चीज़ से मैं प्रॉब्लम हो रही है वो ना, पेरेंट्स, जो पेरेंट्स है ना वो समझते नहीं. अगर तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मैंने रेजिग्नेशन में साइन कर दिया कि अरे मेरे को तो नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है. हम जो मेंटल ट्रॉमा, मेंटल स्ट्रेस जो मेरे को इतने 4 महीनों से इन लोगों ने परेशान करके रखा था. मैं 2 घंटे ट्रक, चाहे मैं एक दिन जा रही हूँ हफ्ते में, मैं 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, पूरा दिन फ़ोन पे मैं कैमरा में देखती रहती थी कि मेरी बच्ची जो है क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, क्योंकि वो अभी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं एक उसको डिस्टेंट प्ले स्कूल में डाल सकूं. पर पॉलिसीज़ और द सेकेंड थिंग इज़, अच्छा पहले मैं इसमें आती हूँ. अभी क्या है ना, इतने ये अभी दिमाग में इतना कुछ चल रहा है ना, जो आ रहा है ना मैं आपको बताने लग जा रही हूँ, बट नहीं, आई वॉन्ट टू गो इन टू द फ्लो. तो पेरेंट्स का क्या, पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है नहीं, पर ये जो मेंटल टॉर्चर, मेंटल स्ट्रेस, मैं इतना परेशान कि यार ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं. बिकॉज व्हेन दे नीडेड मी, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन नीडेड इट, तब नोबडी सेड कि यार बाकी के ग्राउंड, बाकी के फ्लोर के लोग पूछ रहे हैं कि सिर्फ इसी को क्यों मिल रहा है. तब आपने किसी को आंसर देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि तब आपके क्लाइंट को और आपको ज़रूरत थी. अगर उस टाइम पे आप मुझे नहीं देते तो आपके एक जो अकेला सीनियर था उसको सारा काम करना पड़ता, जो कि वो नहीं कर सकता था. क्योंकि अगर वो एक क्लाइंट का सारा काम करता तो आप दूसरे क्लाइंट नहीं ले पाते. तो एक बंदे ने जिसने काम किया है उसको आपने ऐसे मक्खी की तरह कर दिया, ठीक है.
ओके सो ठीक है। तो दूसरा क्या हुआ, मतलब ठीक है चीज़ें चल रही थी, उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम दिया, सिर्फ मेरा बेनिफिट नहीं था। अगर मैं एक कंपनी में 2-2.5 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ तो आप समझो मेरे मामा का तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, क्योंकि उनका फ़ायदा था। ठीक है, अभी क्या हुआ ना, मैंने एक उसके बाद क्या हुआ, मेरा ऑपरेशन था, मेरा डिलीवरी हुई है 19 दिसंबर को। 18 दिसंबर को मैंने ना लॉग आउट किया है रात को अपने क्लाइंट को बता के। उससे पहले मैंने एक बंदे को ट्रेंड किया है प्रॉपर, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स आगे नहीं आए, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो जाती हूँ यार हर एक काम से। मुझे होता है कि नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, और मेरी ट्रेनिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैसे वाला टाइप। तो ठीक है, उस टाइम भी मेरा अप्रेज़ल क्या था, इट वाज जस्ट 5%। और मेरे अप्रेज़ल रिव्यू में क्या थे कि बेस्ट परफॉर्मर, शी हैंडल्ड एवरीथिंग ड्यूरिंग दिस, ड्यूरिंग वो, फलाना टिंगा। ठीक है, दोनों चीज़ें ही मैच नहीं कर रही। बट कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपको नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनता। अभी मेरा क्या हुआ, मेरा 3-4 महीने से इतना टॉर्चर करके रखा है। सैलरी की बात हुई, या तो है आप मेरे को इतना अच्छा सैलरी दे रहे हो, मैं आपके साथ 3 साल से हूँ, तो आई वुड हैव डन समथिंग, मैं कुछ करती, राइट, आई वुड हैव शिफ्टेड देयर, मैं आई वुड हैव कुछ करती, बट कुछ भी नहीं। मतलब एकदम से प्रेशर ज़्यादा, एकदम से काम ज़्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा। व्हेन आई एम आस्किंग कि मेरा अप्रेजल क्यों, बिकॉज दिस टाइम आई रियली फाइट बैक कि भाई क्यों, मुझे रीज़न दो। आज तक मेरे को कोई रीजन्स नहीं मिले, ऐसा क्यों हुआ है, मैंने सबको लगा लिया मेल पे भाई। तो मेरा ये पिछले 4 महीने से चल रहा है। तो व्हाट आंसर आई रिसीव्ड इज कि सी, जो आपने काम किए हैं वो आपकी जिम्मेदारियां थी। वाह। तो अगर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, टाइमली डिलीवर ऑफ वर्क, क्वालिटी वर्क, अगर ये सब मेरी जिम्मेदारियां थी, तो आप किस बेसिस पे देते हो अप्रेजल, किस बेसिस पे आप परफॉर्मेंस वो करते हो चेक। अगर अब आप सोच लो, हमारे घर में हमारा कुकिया मेड आता है ना, हम उसको बोलेंगे भाई खाना बनाना तो तेरी जिम्मेदारी, भाई हम तेरे क्यों पैसे बढ़ाएं। आई मीन लॉजिकलेस व्हेन द डायरेक्टर से सच थिंग्स, इट्स सो, मतलब मेरे अप्रेजल कम होने के बाद मुझे बताया जा रहा है आपके अब KRAs क्या होंगे नेक्स्ट ईयर के अप्रेजल के लिए। तो बहुत स्ट्रेसफुल था। और द सीनियरिटी देयर is not a professional at all, they don't know how to handle things, I'm sorry but they don't know, like उनको कुछ नहीं पता, they are so into the comfort zone। अगर उनको मैं कह रही हूँ कि अगर 50,000 भी मिल रहे हैं, वो खुश हैं भाई अपने, कि ठीक है मिल रहे हैं भाई, इधर पास में ही रहते हैं, क्या करना है, 50,000 आ रहा है, अपना घर है। नहीं, वहाँ पे जब सीनियर्स को ही ग्रोथ और ये सब नहीं देखना, तो बेचारा हम क्या करेंगे। मेरी इन्होंने प्रमोशन कर दी, प्रमोशन तो ऐसे दे दी जैसे प्रसाद दिया, उसके बाद इन्होंने अप्रेजल ऐसे, मतलब आपको पता है कैब वैब सब डिडक्ट करके ना, मुझे लगता है 1,000 रुपये का भी नहीं हुआ होता। एंड दिस इज़ वॉट हैपन विद अ पर्सन जिसने सारा काम किया है। वो मुझे 3 साल तक क्यों वर्क फ्रॉम होम दे पाए, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय को निकालना होता है ना, दे हैव टू डू सो मैनी फॉर्मेलिटीज़। उनको भी बताना पड़ता है कि एक एम्प्लॉय को आप क्यों निकाल रहे हो, ऐसे ही नहीं कोई किसी को निकाल सकता। तो गाइस, क्यों निकाल सकते हो, कब निकाल सकते हो, उन्होंने क्यों नहीं निकाल पाए वो, क्योंकि उनको एक सॉलिड वो चाहिए होता है कि परफॉर्मेंस इश्यूज़ है, क्या नहीं है। HR हेड MD हैं जो हैं, सबको ईमेल पे लगा दिया। बट यू नो व्हाट, हाईली अनप्रोफेशनल। आई हैव डन माई MBA इन HR एंड मार्केटिंग, बट आई डोंट नो कि एक HR हो के तुम्हें अपनी खुद की पॉलिसी समझ नहीं आ रही है। आई मीन लाइक लिटरली तुम्हारी पॉलिसी पे सीधा लिखा है कि परमानेंट वर्क फ्रॉम होम भी मिलेगा केस टू केस सिनेरियोज पे। वाई यू हैवन मेंशन देयर कि जब आपके डायरेक्टर का मन करेगा आपको तब मिलेगा, जब आपके डायरेक्टर का मन नहीं करेगा आपको तब नहीं मिलेगा। आई मीन व्हाट। और जो 4 लोग बात कर रहे हैं भाई, वो 4 लोग हैं कौन, उनको मेरे सामने लाओ एक बारी। नहीं, हमारे पास 4 लोग आके बोलते हैं हमें क्यों नहीं वर्क फ्रॉम बोला। भाई मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, जो तो फ्राइडे जिस दिन वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है उस दिन ऑफिस आ रहे हैं। तो फिर आप किनका बोल रहे हो, कौन रो रहा है, कोई नहीं रो रहा है।
और ये सब प्लान्ड होता है। इफ़ दे आर थिंकिंग दैट आई एम फूल, जो मैं सोचूंगी इन्होंने मुझे कैबिन में बुलाया एंड दे सेड पलक प्लीज़ आप 4 दिन आ जाओ ना, नहीं तो देखो आपको ये करना पड़ेगा, तो ये ऐसे नहीं होता, ठीक है। मेरी मीटिंग में मेरा जो ऑन बोर्डिंग वाली HR है वो पहले से एडिट थी। डू यू थिंक मैं पागल हूँ? डू यू थिंक कि मेरे TL या मैनेजर को नहीं पता होगा? सब रिप्लेसमेंट किया होता है, कल को बंदा मर भी जाए ना, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। द पॉइंट इज़ कि जो लोगों को हमने इतना एम्पैथी, जिनके साथ हम इतने कनेक्टेड हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कि हम उनको बोलते हैं कि भाई यू आर नॉट एट द राइट प्लेस, यू जस्ट गो फ्रॉम हेयर, अब जाओ यहाँ से। एंड में वो भी नहीं तुम्हारा साथ देते हैं, वो भी नहीं खड़े रहते, अरे हम क्या करें हम क्या करें। सो दिस इज़ द लाइफ ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हम बोलते हैं ना कि कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स होते हैं, अच्छे लोग नहीं होते, अच्छे लोगों को तुम जैसे लीडर्स रहने ही नहीं देते हो। एंड देन वॉट हैपेंड इन द रूम, आई टेल यू इन द अदर व्लॉग, बिकॉज आई जस्ट रियली डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल माई मूड, क्योंकि फिर ना मेरे दिमाग में यही चलता रहेगा। एंड ऑल्सो ऑन माई पीरियड्स आई डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट ऑल दिस, बिकॉज वो लूप में चलता रहेगा एंड आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू इट। नो, सो गाइज दिस वाज ऑल। तो जो भी मतलब ऑफिस वगैरह में जा रहा है, जो आपको सैलरी उतनी मिलेगी, आप काम ज़्यादा करोगे, आप काम कम करोगे। डोंट बी लाइक द अदर पलक, जस्ट लाइक मी। डोंट बी लाइक मैं तो भाई मेरे को भी करना अभी करना, इतना है 50 आया 100 कर दूंगी, भाई 100 आया 150 आप आ सकते हो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दूंगी, नहीं। बट पॉइंट इज़ मैं अभी भी ये बोल रही हूँ ना, बट वो मेरे एथिक्स हैं यार, कि अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं और वो हमें सैलरी पे कर रहे हैं तो हमें काम करना चाहिए। तो वो मैं अभी भी इतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाऊँगी खुद को, ठीक है। बट जो हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत गलत हुआ है। आई वुड हैव टेकन दिस इन सम आई वुड हैव टेकन सम अदर स्टेप्स, लीगल स्टेप्स, बिकॉज मुझे बहुत जनों ने बोला था कि ये सब गलत हुआ है, मेंटल हरासमेंट थी, ठीक है। और उस दिन जो रेजिग्नेशन वाले रूम में हुआ है वो तो इट वाज लाइक उस टाइम उस पर तो मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। बट नो, आई डोंट वांट टू, बिकॉज आई हैव वर्कड विद देम, आई वर्क विद दोज पीपल, व्हाई वुड आई डू सच थिंग्स। उनको तो 1 मिनट नहीं लगे, अरे जिसने मुझे हायर किया था उसको तो 1 मिनट नहीं लगा मेरे साथ कॉल रखने के लिए। आंसरेबल ही नहीं है कोई, ऐसे HR ऐसे बैठी हुई थी। हो गई है पलक बहुत बार बात। Anyway guys, I just don't want like let's connect in the part 2. Hopefully मैं कल ही डाल दूँगी यार, because I just want to end it जल्दी। And please don't अपना मेंटल स्ट्रेस अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में, जस्ट लीव इट इफ़ यू आर नॉट एबल टू हैव कंट्रोल ऑन इट। बहुत न्यूज़ आती हैं, कोई परेशान हो जाता है, कोई स्ट्रेस, कोई फिर वो दवाइयाँ खाता है, मतलब ये सब मत करो यार। मतलब या तो फिर ऑफिस को ऑफिस में छोड़ के आ जाओ, और अगर कोई मेंटली टॉर्चर कर रहा है, ये सब कि हमारे पेरेंट्स से समझते हैं, मेरी वीडियो देख के मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा कि नहीं इसको मेंटली कितना परेशान किया हुआ था, इसने अच्छा किया छोड़ दिया, अगर इसने नहीं छोड़ा होता तो शायद घर बैठे बैठे पागल ही नहीं हो जाती। एंड दैट्स द रियलिटी यार। तो इसलिए परेशान नहीं होना है ना, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, और अपने लिए स्टैंड लो। ये मत, और आपको पता है जो बोलता है ना उसके साथ ये ऐसे ही करते हैं, बट आप कितनी देर चुप रहोगे, राइट? वो भी अच्छी बात नहीं है ना, पर बोल के भी कुछ नहीं होता। जहाँ के लीडर्स बेकार होते हैं ना, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। उनको वही नल्ले लोग लेने हैं जिनको कुछ बोलना भी नहीं आता, जिनको इंग्लिश लिखनी भी नहीं आती, जिनको मेल भी लिखनी नहीं आती। ठीक है, 1 साल में एक्सपर्ट तो हो जाएगा, क्लाइंट को तो हम पटा ही लेंगे, है ना। ऐसे ही चलते हैं लीडर्स, फिर क्लाइंट भी उनके पास ऐसे ही आते हैं जो 4-4 5-5 अपने दिन के काम करवाते हैं, ठीक है। और जिनको ज़्यादा, या प्लीज़, मैं 2-4 बार बोल चुकी हूँ, विल टॉक इन द नेक्स्ट व्लॉग अबाउट द जॉब of the thing that happened to me on the day of resignation in that meeting room, ठीक है गाइज। तब तक यू गाइज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हाइड्रेटेड, बहुत गर्मी है, बाहर मत जाओ, जा रहे हो कवर करके जाओ, सनस्क्रीन लगा के जाओ, ओके। एंड सी यू गाइज टुमारो, बाय।